हेलो दोस्तों, एएमएल केवाईसी एनालिस्ट रोड मैप फॉर 2023 के सीरीज में आज फिर से मैं एक नया वीडियो लेके आया हूँ फॉर एएमएल जॉब्स। तो सबसे पहले मैं आपको इस डेडिकेटेड चैनल पे वेलकम करता हूँ विच इज ओनली फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बैंकर्स टू कॉर्पोरेट। आप गूगल कर लीजिए, आपको ऐसा कंटेंट और ये चैनल और कहीं भी और किसी भी प्लेटफॉर्म में नहीं मिलेगा। इसकी मैं आपको पर्सनल गारंटी देता हूँ। तो सबसे पहले आज हम एएमएल बेसिक्स में ये देखेंगे कि ऑनलाइन पोर्टल में जॉब सर्च कैसे करें। हम तो वैसे भी कुछ भी टाइप कर देते हैं और उससे जॉब्स आ जाती हैं, पर करेक्ट जॉब एज पर आवर रिक्वायरमेंट कैसे मिलेगी। दूसरा, उसमें सैलरी और एक्सपीरियंस फिल्टर में कैसे डालेंगे और क्या डालेंगे। बाद में जो जॉब डिस्क्रिप्शन लिखी है वो हमारे अकॉर्डिंग है कि नहीं और हम उस हिसाब से अपने आप को सेट कर पाएंगे कि नहीं, उसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मार्केट में जो सबसे पहले हम जॉब सर्च करने के बाद जो पोजीशन आती है वो एनालिस्ट या एसोसिएट की पोजीशन आती है। दूसरा आता है कंसल्टेंट। ठीक है, तो एनालिस्ट और एसोसिएट जो होता है ना, वो केवाईसी के लिए भी हो सकता है, एएमएल के लिए भी हो सकता है या ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग के लिए भी हो सकता है। अब इस केवाईसी, एएमएल एंड ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग में अब एसोसिएट, एनालिस्ट या कंसल्टेंट किसी भी लेवल पे जा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर स्किल सेट। अभी हम केवाईसी पे आते हैं। तो केवाईसी में सबसे पहले आता है ऑनबोर्डिंग। ऑनबोर्डिंग का मतलब ये है कि कस्टमर को ऑनबोर्ड किया गया। इंडिया में जैसे हम का सा के अकाउंट खोलते हैं, दूसरी कंट्रीज में भी ये अकाउंट ओपन होते हैं, लेकिन ये स्कैन बेसिस पे होते हैं, फिजिकल डिलीवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स नहीं होती। दूसरा, इसमें अगर हम ऑनबोर्डिंग में जाते हैं तो ये केवाईसी एनालिस्ट या मेकर कहलाएगा। दूसरा, अगर हम एंड टू एंड केवाईसी करते हैं, इसका मतलब है कि अकाउंट ओपनिंग, अकाउंट डॉक्यूमेंटेशन से लेके प्रोसेसिंग से लेके अकाउंट ओपनिंग तक का पूरा प्रोसेस आपको पता है, तो ये आप हो गए केवाईसी एनालिस्ट या चेकर। एमएनसी में भी मेकर चेकर कंसेप्ट रहता है, बिकॉज एंड ऑफ द डे ये पूरी की पूरी बैंकिंग से ही इन्फ्लुएंस्ड है। बाद में केवाईसी ड्यू डिलिजेंस। केवाईसी ड्यू डिलिजेंस वही कर सकता है जिसको ऑनबोर्डिंग भी आती हो और एंड टू एंड केवाईसी प्रोसेस भी आता हो, ताकि वो इसमें गलतियां निकाल सके। केवाईसी ड्यू डिलिजेंस का मतलब ये भी होता है कि डॉक्यूमेंटेशन जो दी गई है वो गलत है, सही है, वैलिड है, इनवैलिड है। तो केवाईसी ड्यू डिलिजेंस भी एक काइंड ऑफ एनालिस्ट ही होता है जो थोड़ा सा सीनियर होता है, तो इसको हम केवाईसी सीनियर एनालिस्ट के हिसाब से बोल सकते हैं। तो केवाईसी में जब आप ये तीन चीजों को देख के जेडी में देख रहे हैं, ऑनबोर्डिंग है, एंड टू एंड प्रोसेस है, ड्यू डिलिजेंस है, तो इसी हिसाब की आपको डेजिग्नेशन मिलती है। अभी हम अगर एएमएल पे आते हैं तो उसमें फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन रहता है, जो फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन या फ्रॉड एनालिस्ट भी बोलते हैं हम इसको। सीडीडी, ईडीडी की रहती है, कस्टमर ड्यू डिलिजेंस, एनहांस्ड ड्यू डिलिजेंस, इसको भी हम ड्यू डिलिजेंस ऑफिसर बोलते हैं। और तीसरा आता है ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग, जिसमें हम टीएमओ बोलते हैं, टीएमओ इन शॉर्ट। तो एएमएल के जब आप जेडी देखेंगे जॉब्स की, तो ये तीन चीजें निकली रहती है। बहुत बार हम सोचते हैं फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन केवाईसी, केवाईसी का जो बनता है ना वो अलग होता है। ऐसा कुछ नहीं है। जो केवाईसी के बारे में जिसको बेसिक आइडिया होगा ना, वही वो फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन कर पाएगा। जैसे बैंक्स में भी अगर कोई फ्रॉड होता है ना, हम ऐसे किसी बंदे को देते हैं जिसको बैंकिंग जो सीनियर थोड़ा हो, ताकि वो पूरा का पूरा एक्चुअल में डिफेक्ट क्या है वो समझ पाए। तो ये सब इंटरलिंक्ड है। तो केवाईसी और एएमएल के जब आप जॉब सर्च करेंगे तो इन कीवर्ड्स को ध्यान से लिखिएगा। अभी हम आते हैं वर्क या प्रोसेस फ्लो में। ये मैं आपको दिखा रहा हूं ताकि आपको एक्चुअल में पता चले जब केसेस या जब कोई, जैसे जैसे बैकएंड का ही जॉब है, एक दिन में जैसे 100 केसेस आए, 100 केसेस फ्लो कैसे करते हैं ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। बिकॉज जिस हिसाब से आप जॉब के लिए अप्लाई करोगे, आप किस लेवल पे जाओगे, ये आपको देखना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले जो आता है ना, एनालिस्ट मेकर हो गया, केवाईसी एनालिस्ट मेकर, ड्यू डिलिजेंस ऑफिसर एंड फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन, ये सब सबसे पहले बॉटम लाइन में होता है। सबसे पहले केसेस इनके पास आता है। ये केस को सबसे पहले फर्स्ट लेवल ऑफ ये इसको चेक करते हैं। ठीक है, जैसे फ्रंट ऑफिस के बंदे रहते हैं ना, वैसे ये लोग हैं इनिशियली। ये फिर डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद में चेकर के पास भेजते हैं। जैसे बैंक में भी हमारा एक बंदा रहता है ऑथराइजर, जो थोड़ा सा सीनियर रहता है, उसको ज्यादा नॉलेज होती है। वैसे ही इस लेवल पे जाके हम इन सब डॉक्यूमेंट्स को एक साथ करके, एक एक केस डेवलप करके, उसको स्क्रूटनी करके चेकर के पास भेजते हैं। चेकर भी अपने सिस्टम में उसको वैसे ही चेक करेगा। ठीक है, अब एक चीज आपको पता होगा, सीनियर चेकर, चेकर अगर नंबर ऑफ केसेस ज्यादा है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय ज्यादा है, तो सीनियर जूनियर का कंसेप्ट वहीं पे ऐड हो जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सीनियर चेकर अलग डेजिग्नेशन है, चेकर अलग, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे बैंक में रहता है ना सीनियर ऑथराइजर, ऑथराइजर,
क्योंकि काउंटर ज्यादा है, केसेस ज्यादा है, उसी हिसाब से यहाँ पे भी रहता है। तो मेकर से गया चेकर, चेकर से जाएगा ये क्यूए के पास। क्यूए एक टाइप का ऑडिटर होता है। एमएनसी में ना क्यूए का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, बिकॉज क्लाइंट जो है ना वो बताता है कि मेरे जो केसेस आप करोगे ना इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। इट शुड बी मोर देन 90 और 85% डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइंट। अब क्लाइंट जो रहता है ना वो क्यूए को अलग से ट्रेन करता है कि देखो ये मेकर चेकर जो भी करे मेरे को ये क्वालिटी चाहिए ही चाहिए। तो क्यूए के पास ना इन दोनों से, चेकर से और मेकर से, थोड़ा ज्यादा नॉलेज होता है, बिकॉज ही इज डायरेक्टली डीलिंग विद क्लाइंट एंड बीइंग ट्रेन्ड बाय क्लाइंट। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो चेकर और मेकर को नहीं पता होती, जो क्यूए को पता होती है। जैसे ऑडिटर रहता है ना, ऑडिटर को भी उतना ही नॉलेज है जितना ऑथराइजर, सीनियर ऑथराइजर या डीबीएम या ऑपरेशन हेड को नॉलेज है, पर वो अलग से भी रीजनल ऑफिस से भी चीजें कंफर्म करके बैठा रहता है कि आप अगर ये बोल रहे हो ना आपका बात ठीक है, पर रीजनल ऑफिस ये बोल रहा है, रीजनल ऑफिस की बात सही है। यहाँ पे रीजनल ऑफिस क्लाइंट है, तो क्यूए उस लेवल पे रहता है। बाद में अगर हम क्यूए के पास जाते हैं, नेक्स्ट जाते हैं एसएमई, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। एसएमई कौन रहता है ना, एसएमई जो होता है वो चेकर मेकर क्यूए तीनों के साथ ट्रेनिंग लेता है क्लाइंट से। लेकिन एसएमई ये भी होता है कि वो क्लाइंट से भी इंडिविजुअल ट्रेनिंग लेता है। जब क्लाइंट कुछ प्रोसेस लेके आता है या उसके कुछ चेंजेस होते हैं ना, तो वो एसएमई को सबसे पहले बताता है। क्यूए को तो बताएगा ही वो आपने अलग से, पर एसएमई को इस लेवल पे बताता है ताकि वो सेम इंफॉर्मेशन चेकर एंड मेकर को ट्रांसमिट कर सके। तो एसएमई इज ए काइंड ऑफ ए ऑपरेशन हेड कह सकते हो, डीपीएम कह सकते हो, उस लेवल पे है। तो क्यूए और एसएमई ना एक साथ मिलके काम करते हैं। जैसे ब्रांच में ऑडिटर और डीबीएम मिलके काम करते हैं, नहीं तो काम नहीं हो पाएगा। उसके बाद ये जाते हैं टीम लीड के पास। टीम लीड क्या होता है, ब्रांच मैनेजर, सीनियर मैनेजर, क्लस्टर मैनेजर, एरिया हेड, जो पकड़ना है पकड़ लो। टीम लीड वो होता है, उसको इतना कुछ नहीं पता जितना एसएमई को पता है, क्यूए को पता है, पर एंड ऑफ द डे ही इज रिस्पांसिबल फॉर एवरीथिंग। एंड उसके बाद ये जाते हैं भगवान के पास। भगवान कौन, क्लाइंट। तो ये जो वर्क फ्लो है ना, ये आपकी हायरार्की डिफाइन नहीं कर रहा है कि इनका बाप ये है उनका बाप ये है, ये प्रोसेस फ्लो है, मतलब चीजें जाती कैसी है। अब मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, यहाँ पे एक एनालिस्ट की सैलरी भी एसएमई से ज्यादा हो सकती है, एक एसएमई की सैलरी भी टीम लीड से ज्यादा हो सकती है, एक क्यूए की सैलरी एक एनालिस्ट से कम भी हो सकती है। डिपेंड करता है कौन कौन से लेवल पे आया है। जैसे बैंक्स में रहता है ना कि ब्रांच मैनेजर की सबसे ज्यादा सैलरी रहेगी, कैशियर की सबसे ज्यादा कम रहेगी। यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है, ये अपने उनका अपने अपने स्किल सेट पे, ग्रेड पे, कोई कितनी कंपनी चेंज करके आया है, किसको कितना इंक्रीमेंट मिला है, उसके ऊपर रहता है। सैलरी यहाँ पे मैटर नहीं करती। तो आप सैलरी के लिए ऐसे, अगर आपको कुछ नहीं पता सैलरी देख के एसएमई पोजीशन के लिए जा रहे हो तो ये सही नहीं है। आपको उस सैलरी पे, अच्छी सैलरी पे ना आप एनालिस्ट भी बन सकते हो। नेक्स्ट हम आते हैं ओनरशिप पे। ओनरशिप मतलब हायरार्की। एमएनसी में सबका बाप तो होता है प्रोजेक्ट मैनेजर, लेकिन फीडबैक हो गया, गलतियां हो गई, मेल्स पे काम करने की इंस्ट्रक्शंस, वो इस लेवल पे दिए जाते हैं जो आपको दिखाने वाला हूँ। तो जैसे सबसे पहले मेकर हो गया, ड्यू डिलिजेंस ऑफिसर हो गया, फ्रॉड एनालिस्ट हो गया, तो ये सब इंस्ट्रक्शन देते हैं चेकर से। चेकर बताता है कि ये ऐसे करना है, वे वैसे करना है, ठीक है। फिर ये चेक कर लेता है इंस्ट्रक्शन एसएमई से। जैसे मैंने आपको बताया एसएमई टाइप का डीपीएम होता है, ऑपरेशन हेड होता है, वो सबको बताता है ये इंस्ट्रक्शन चाहिए क्लाइंट से, ये चेंजेस हुए उस हिसाब से करना है। एसएमई लेता है इंफॉर्मेशन टीम लीड से और क्लाइंट से, बिकॉज क्लाइंट डील करता है टीम लीड से। टीम लीड के पास आ गई किताबें दे दी उसने एसएमई को, एसएमई भाई तू अभी जो समझ के समझाना है समझा। लेकिन साथ ही साथ टीम लीड एसएमई कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं। और टीम लीड को कौन डायरेक्टली रिपोर्ट करता है, क्यूए। क्यूए एक ना ऑडिटर की तरह होता है। जैसे आपने देखा भी होगा ब्रांचेस में क्यूए को अगर कोई इन्फ्लुएंस कर सकता है दैट इज ओनली ब्रांच मैनेजर। डीपीएम सिर्फ पीट पीट के मर भी जाए ना, वो क्वेरी शीट से क्वेरी नहीं निकालेगा क्यूए जो ऑडिटर। जब अगर बीएम ने रिक्वेस्ट किया तो हाँ वो कुछ कंसिडर कर भी सकता है। इसलिए क्यूए और एसएमई दोनों मिलके काम करते हैं टीम लीड के साथ। लेकिन अगर जब सीनियरिटी की बात आती है, क्यूए एसएमई से थोड़ा सीनियर होता है, ठीक है। और बाद में तो भगवान है ही हमारे जो है क्लाइंट। तो ये है ओनरशिप स्ट्रक्चर। मैं आपको एक चीज और एक बार बताता हूँ, यहाँ पे सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फ्लो होती है, रिक्वेस्ट फ्लो होती है, ये एक्चुअल में ओनरशिप स्ट्रक्चर नहीं है। सबका बाप प्रोजेक्ट मैनेजर ही होता है या डायरेक्ट मैनेजर वो होता है, ठीक है। अभी हम आते हैं, तो ये था एक्चुअली ओनरशिप हो गया, फ्लो हो गया। ये बताने का मेरा एक ही रीजन है, क्योंकि हम जब जॉब के लिए अप्लाई करते हैं ना, हम सैलरी देख के अप्लाई करते हैं, वो गलत है। आप देखो आप कौन से लेवल के लिए अप्लाई कर रहे हो, उस लेवल का आपको नॉलेज है कि नहीं, उस लेवल का स्किल सेट है कि नहीं।
समझ लो आप नए हो, आप क्यूए पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपका सिलेक्शन हो भी गया, लेकिन एक चीज आप समझो, एज ए क्यूए आपको एसएमई के लेवल का भी नॉलेज चाहिए, एनालिस्ट के लेवल का भी नॉलेज चाहिए, मेकर चेकर दोनों के लेवल का नॉलेज चाहिए। क्या आप वो नॉलेज है आप में? क्या आप वो हैंडल कर पाओगे? क्योंकि एंड ऑफ द डे रिजल्ट्स मैटर, एंड ऑफ द डे क्वालिटी मैटर्स। तो आप सिलेक्ट तो हो गए, पर अगर आपने परफॉर्म उसी हिसाब से नहीं किया, देन यू नो व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंस। एमएनसी में हायर एंड फायर रूल रहता है, आप प्रोजेक्ट से बाहर आके बेंच पे बैठ जाओगे, बेंच पे 15 या 20 दिन का नोटिस एंड देन यू आर आउट। तो ये रिस्क रहता है कॉर्पोरेट में। कॉर्पोरेट्स लाइफ अच्छी दिखती है, पर रिस्क एसोसिएशन भी रहता है। तो अभी हम आते हैं नौकरी की वेबसाइट पे, नौकरी में हम जॉब कैसे सर्च करें। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक पोर्टल ओपन रखा है। तो सबसे पहले आप गूगल में, अगर आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है, तो एएमएल जॉब्स आप सर्च करते हो ना, बहुत कुछ आता है। इसमें आप नौकरी का जो लिंक है ना, इस पे क्लिक करो। मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे 2995 लिखी हुई है, क्लिक करो तो ये आ गई। इसमें आपको जो फिल्टर लगाना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको सबसे पहले फिल्टर लगाना है 2 से 3 लाख। आप कभी भी 3 से 6 लाख से 10 लाख नहीं लिखोगे, 2 से 0 से 3 लाख ही लिखो। सेकंड, आपकी जो लोकेशन, आपकी जो यहाँ पे क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएशन कीजिए, एंड उसके बाद आपकी जो लोकेशन है वो सिलेक्ट कीजिए। मैंने यहाँ पे बैंगलोर सिलेक्ट किया है, बिकॉज बैंगलोर में सबसे ज्यादा वैकेंसी रहती है इन एएमएल केवाईसी प्रोसेस। आप ये जब करोगे ना, तो आपके पास इतनी बड़ी सी लिस्ट आ जाएगी, एएमएल एनालिसिस, फॉरेंसिक, एएमएल एसोसिएट। देखिए एसोसिएट और एनालिस्ट, ये फर्क मैं आज आपको बताता हूँ। एसोसिएट जो रहता है ना, फ्रेशर रहता है। एनालिस्ट जो रहता है, उसके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस रहता है, लेकिन एंड ऑफ द डे दोनों लगभग सेम ही है। फिर कंसल्टेंट, सीनियर कंसल्टेंट, ठीक है, केवाईसी एनालिस्ट, फ्रॉड एनालिस्ट भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। हायरिंग फॉर, ये तो बेकार है, ठीक है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एनालिस्ट, ये एमएल एनालिस्ट ही है, उसने लिखा है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एनालिस्ट। ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग, टीएमओ, जिसकी मैंने बात की आपसे। तो जब आप पहले सबसे पहले वाले पे क्लिक करोगे ना, सबसे सिंपल है, उसके अंदर आप देखो, इसने कोई भी ऐसा कुछ, मैं तो स्क्रीन बड़ा कर देता हूं आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, क्या लिखा है जॉब डिस्क्रिप्शन में, आप देखिए, परफॉर्म रिसर्च, वेरिफिकेशन, एनालिसिस, एडहर टू क्वालिटी। यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि आपको नॉलेज होना चाहिए। ये सब इंग्लिश के जो टर्म्स है ना, ये क्रिटिकल थिंकिंग वाले टर्म्स है। मतलब वेरिफिकेशन आना चाहिए, एनालिसिस करना आना चाहिए, एएमएल्स का बेसिक प्लान आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आपको सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्टिंग के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अब ये सब पढ़ के ना बहुत लोग को लगता है भाई ये तो काम हमने किया नहीं है। भाई मानता हूं आपने ये काम नहीं किया है, आई कंप्लीटली एग्री विथ यू, बट आप अगर ऑनलाइन पढ़ोगे ना, आप ये सीख जाओगे। ये कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत बेसिक चीजें हैं। जैसे मैनेजिंग टू नो योर केवाईसी प्रोसेस फॉर पार्टनर्स, ये करंट अकाउंट केवाईसी की बात कर रहा है, तो गूगल कर लो। जैसे मैंने आपको बताया, कैंप्स बुक डाउनलोड की होगी आपने, कंट्रोल एफ करो, कॉर्पोरेट अकाउंट, करंट अकाउंट के लिए केवाईसी का क्या रूल है, वहां पे पूरा डिटेल में दिया है, पढ़ लो आप। तो कैंडिडेट जो उसको चाहिए वो कैसा चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, ये भाड़ में एमबीए का कुछ काम नहीं है यहाँ पे। 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपको है, क्योंकि आपने बैंक्स में केवाईसी का काम थोड़ा बहुत किया हुआ है, दैट इज मोर देन एनफ। एक्सेल आना चाहिए, एक्सेल इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप एक्सेल पे प्रैक्टिस कीजिए। बहुत लोग बोलते हैं उनको एक्सेल आती है, पर एक्सेल में अगर कुछ दे दिया डाटा, आप फिल्टर नहीं कर पाओगे ढंग से। फिल्टर इज नॉट एक्सेल, इट इज वेरी सिंपल थिंग। बहुत सारी चीजें होती है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यूट्यूब में एक्सेल सीखिए आप। बाद में प्रीवियस वर्किंग एक्सपीरियंस इन एएमएल केवाईसी टूल इज द एडवांटेज। हाँ, ये मैं जानता हूँ, ये बहुतों को नहीं आता, मेरे को भी नहीं आता था पहले, लेकिन मैंने यूट्यूब में देख देख के थोड़ा बहुत सीख लिया, फिर किटी रहती है वो सिखा देता है। मस्ट बी अ सेल्फ स्टार्टर, हाईली ऑर्गेनाइज्ड, एबल टू हैंडल मल्टीपल प्रायोरिटीज एंड मीट डेडलाइंस। इसका मतलब ये है कि आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आप रिटेल से हो तो आप में कॉन्फिडेंस है, पहली बात तो। लेकिन आपकी सॉफ्ट स्किल भी अच्छी हुई ना, तो आप ये क्लियर कर लोगे। स्ट्रॉन्ग वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स, इंग्लिश में रीडिंग, राइटिंग और बोलने का ढंग सही होनी चाहिए। तो अगर आप बेसिकली जो मैंने पिछले वीडियो में डाला हुआ था, उतना थोड़ा बहुत भी करते हो ना, आप इस लेवल के लिए क्लियर कर जाओगे, ठीक है। अब ये जो नंबर ऑफ एप्लीकेशन है 257, ये देख के डरिएगा मत, क्योंकि जो फ्रेशर है, जो एक्सपीरियंस है, सब लोग डालते हैं। और यहाँ पे जो फिल्टरिंग जो होती है ना, वो बॉट करता है। तो रिज्यूमे लिखने का भी एक तरीका होता है, उसी हिसाब से शॉर्टलिस्ट होता है। आप ऐसे 4-5 इंटरव्यू दोगे ना, आपका एक ना एक निकलेगा ही निकलेगा। जैसे एक और है केवाईसी एनालिस्ट एग्लिस ग्रुप का निकला हुआ है, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे बहुत कुछ उसने बोला है, RVWM9, शायद ये वेल्थ मैनेजमेंट का दिया हुआ है। केवाईसी आपको पता है, वेल्थ अकाउंट के बारे में पता ही होगा आपको, ठीक है। तो ये जॉब भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए थोड़ी सी पढ़ाई करनी पड़ेगी आपको, एंड यू कैन क्रैक दिस जॉब। मैं नहीं बोल रहा हूँ पहले शॉट में आप कर लोगे,
बट एक इंटरव्यू, दो इंटरव्यू देके आप ये पक्का क्लियर कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज सब्सक्राइब एंड कमेंट। और एक चीज मैं आपको बताता हूँ, ये सबसे डेडिकेटेड चैनल है फॉर पीपल हु आर इन बैंकर्स एंड विलिंग टू चेंज टू कॉर्पोरेट। इससे अच्छा कंटेंट आपको ऑनलाइन एएमएल केवाईसी के ऊपर फॉर बैंकर्स कहीं नहीं मिलने वाला। एएमएल केवाईसी का कंटेंट जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको यूट्यूब पे कहीं पे मिल गया ना, वो कमेंट लाके मेरे को दे दो, क्योंकि मेरे को पता है कहीं नहीं मिलने वाला। इतना इन्फॉर्मेशन कोई शेयर नहीं करता। सो प्लीज सब्सक्राइब एंड कमेंट, क्योंकि बहुत सारे लोग चैनल तो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। उससे मेरे को ना मोटिवेशन नहीं मिलता, क्योंकि आफ्टर वर्किंग आवर्स मैं ये वीडियो बनाता हूँ, तो थोड़ा मोटिवेशन मेरे लिए भी बनता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप जिस डोमेन से है अपना नाम लिखिए और आपका प्रोफाइल जरूर मेंशन कीजिए, और आपके कुछ डाउट्स हैं तो ओपनली मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।